हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ेंगे, जो कि हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। जो बोर्ड लेवल का हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसमें अभी हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे प्रिंसिपल एंगल निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू एंगल निकालने के लिए क्या मेथड है, काफ़ी डिटेल में समझाए थे। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को कुछ बेसिक ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया था, और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को, ये जो वीडियो है ये 12th प्लस जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो जेई वाला जो सीरीज चल रहा है अभी फंक्शन का, उसमें 23 लेक्चर आया है 23, और 2-3 लेक्चर के बाद फंक्शन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद इनवर्स ट्रिगो स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग का जो 3 वीडियो होगा 12th बोर्ड के लिए जो लोग डाल रहे हैं, वो उन लोगों को भी जो जेई के लिए कर रहे हैं उन लोगों को भी यही नोट में लिखना है सेम। इसके बाद 2-3 और लेक्चर जो जेई के लिए होगा वो अलग से ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेई के लिए है बोर्ड के अलावा वो अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है, जेई वाले क्लास में। ठीक है बच्चे, तो आप लोग सभी लोग जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो वो लोग तो अपना चलो यही वाला अपना नोट बना रहे होगे, लेकिन जेई वाले स्टूडेंट्स जो है वो जेई के लिए नोट बना रहा है अलग से, तो वो लोग जेई वाले में भी ये वीडियो जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपना नोट कर लेगा, क्योंकि इसमें जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वो जेई के लिए भी पढ़ाना था, तो सेम चीज़ को 2 बार क्या पढ़ाने का फ़ायदा है। तो यहीं से जो है 3 लेक्चर इसका बोर्ड लेवल का वो वहाँ पे हम अटैच कर देंगे, और बाकी जो है 2-3 और लेक्चर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अब आप लोग ऐप पर भी आ गए हो, तो ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप का नाम आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्या। ऐप जो है हम लोगों का उसका नाम है मैथमेटिक्स बाय दिलीप, सब कैपिटल स्मॉल में लिखना है, ठीक है, कुमार आर्य। ये एंड्रॉयड ऐप है, जो लोग आईफोन यूज करते हो तो हमारा कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे। तो उसके लिए हम अलग से प्रोसेस बता देंगे कैसे एप्पल फ़ोन में यूज करना है, ठीक है, आईफोन में यूज करना है। ऐसे एंड्रॉयड के लिए तो डायरेक्ट चलेगा। बैच कोड वगैरह सब हम दे दिए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑफलाइन क्लास में बैच का शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग बैच कोड हम सबका बनाए हैं अलग अलग। तो पहला था मंडे अल्टरनेट, टाइम था 6:30 to 8:30। ये जो क्लास था बोर्ड प्लस जेई था, ठीक है, 12th प्लस जेई, और इसके लिए कोड यूज करना है DKA01, ठीक है। दूसरा बैच MWF 10:30 to 12:30 था, और ये भी 12th बोर्ड प्लस जेई है। इसके लिए कोड आप लोग यूज किए होंगे DKA02, सेकेंड बैच था ये। तीसरा बैच है TTS, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, 4:15 to 6, और ये भी है बोर्ड प्लस जेई। और इसके लिए कोड है DKA03। फोर्थ बैच है TTS 6:30 to 8 PM, और ये है ओनली बोर्ड 12th बोर्ड, ठीक है। जो तुम लोगों का बैच चल रहा है अभी बोर्ड लेवल का, उसके लिए यही बैच कोड यही बैच यूज होगा, ठीक है। अभी बैच कोड इसका लिख रहे हैं, इसका है DKA04।
तो जो हम लोग लाइव क्लास लेंगे ऐप पर, तो आप लोग इसी बैच में ये वाला क्लास कर सकते हो, बोर्ड वाला, ठीक है। तो ये वाला कोड में आप लोग डालना, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा आप लोगों का, और उसको हम लोग रिक्वेस्ट आ जाएगा, तो उसको वेरीफाई करके हम लोग जो है उसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप लोग जिन लोगों का पेमेंट क्लियर है उन लोगों को तो ऐड कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों का ज़्यादा ड्यूज बाकी है तो वो लोग अपना ड्यूज जमा कर लेना, ठीक है। अभी हम 20 अगस्त के बाद ऐप पर आएंगे और लाइव क्लास वगैरह सब अरेंज करेंगे। अब आप देख ही रहो वीडियो क्वालिटी हम लोगों का अब पहले से ठीक हो गया है, और लाइव क्लास भी हम लोगों का अब अच्छा क्वालिटी में होगा पहले से, ठीक है। इसी का हम वेट कर रहे थे, तो अब लाइव क्लास प्रॉपर हम लोग लेंगे ऐप पर। तो 20 के बाद जो है क्लास हम कोशिश करेंगे ऐप पर लेने के लिए। तब तक में आप लोग अपना जो फ़ी का इशू है वो क्लियर कर लेना, और जिसको टाइम लग रहा है तो फ़ोन करके एग्जैक्ट डेट बता देना किस डेट में होगा। तो वो चूँकि ऐप पर मेंशन करना होता है, ठीक है, ऐप पर अपडेट करना होता है, तो ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान देना थोड़ा ठीक से, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजना, और रिक्वेस्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो अभी टेंशन मत लो, ऐसे भी क्लास 20 के बाद होगा, तब तक में सबको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत रहना, जो लोग रिक्वेस्ट भेज दिए और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो वो लोग परेशान नहीं होगा, यहाँ से वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों का ड्यूज बाकी है वो लोग कांटेक्ट जरूर कर लेना बीच में, इसलिए नहीं किया जा रहा होगा। और सब लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर जरूर लगा देना, ठीक है। अगर बिना प्रोफाइल पिक्चर का तुम लोग रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर वेरीफाई करने में दिक्कत आती है ना। तो इस सब बात को ध्यान रखना। और एक बैच था 5वां जो है फाउंडेशन, ये 11th के लिए है। इसके लिए कोड है DKAF01, ठीक है। बाकी एक टारगेट बैच भी हम बनाएंगे 2021 के लिए, उसका अलग से हम कोड बता देंगे बाद में। अभी फिलहाल इतना बैच बना हुआ है, सब लोग ऐप में अपना जल्दी जल्दी से ऐड हो जाना, ठीक है। और अब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आगे कंटिन्यू करेंगे हम उसको करते हैं, और बाकी सब लोग जल्दी जल्दी ऐप को अपना मेंटेन कर लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सब कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कुछ फार्मूलाज वगैरह सब हम इसमें डिस्कस करेंगे आप लोग से, ठीक है। फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू -1 से 1 होगा, तभी साइन इनवर्स डिफाइंड होता है, ऐसा बताए थे। ये कैसे होगा देखो, इसको हिंट कर दे रहे हैं। आप क्या करो, साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर आप इन्वर्स ले लो, तो साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस थीटा, और फिर थीटा का वैल्यू फिर से रख दो, दैट इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पर भी जो है x का वैल्यू -1 से 1 होगा, क्योंकि डोमेन है ये, है ना। अगर ये नहीं होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा, फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। वापस से इन्वर्स ले लो, तो वापस से अगर हम इन्वर्स लेंगे बेटा, तो कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे रख दो इसको, दैट इज पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
थर्ड नंबर tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये तो तुम प्रूफ कर लोगे फर्स्ट वाला मेथड से, ठीक है, उसी मेथड से प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये बता देते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा यहाँ, ठीक है। फोर्थ नंबर cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। यहाँ पर x बिलोंग्स टू होगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1। इसका प्रूफ कॉस के जैसा करना, ठीक है, सेम मेथड से। 6 नंबर cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। ये भी होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1। देखो जब तुम लोग फंक्शन पढ़ोगे तो ये साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में माइनस डालने पे माइनस बाहर निकल जाता है, ये रूल है। ऑड फंक्शन के लिए रूल है कि f ऑफ माइनस एक्स करोगे ना तो माइनस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है ऑड फंक्शन का। तो ये हम लोग को ऑड फंक्शन के लिए होगा, तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, माइनस देखो बाहर निकल गया नहीं। और ग्राफ से भी स्पष्ट है, ऑड फंक्शन में ग्राफ क्या होता है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऑरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे ना तो बराबर डिस्टेंस पे कट करेगा, ठीक है। और ये सब जो है तो इवन फंक्शन तो कभी होगा ही नहीं इनवर्स, ठीक है। ये कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स ये नाइदर इवन नोर ऑड फंक्शन है, तो इसमें पाई माइनस लगाना, ठीक है। यानी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस लग जाएगा, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सही से नोट को बनाना है और जो दिक्कत होगा उसको पूछना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग हो ही, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अपना बोर्ड लेवल का जो बुक है उसको कंप्लीट करना है सही से, ठीक है। तो हम 6 नंबर बताए थे, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, ठीक है। चलो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ से 2 फार्मूला निकल के आएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको ध्यान रखना फार्मूला को। और ये कैसे आता है इसको प्रूफ हम कर दे रहे हैं। देखो, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, और इसको तुम लिख सकते हो कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, कॉस π/2 माइनस थीटा। वापस से इन्वर्स ले लो, यानी कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब साइन इनवर्स को इस साइड ले आओ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या दे दिया बेटा, बताओ, π/2। और ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना कि जो x का वैल्यू है ना वो -1 से +1 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, इसी कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलो 8 नंबर देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू ऑल्सो π/2। प्रूफ सेम तरीका से कर लोगे, इसी मेथड से प्रूफ करना है, ठीक है। बस यहाँ tan इनवर्स को थीटा मानना, x इक्वल टू tan थीटा बराबर कॉट π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा।
sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ऑल्सो π/2। इसका भी प्रूफ सेम तरीका से होगा, ठीक है। बट x का वैल्यू यहाँ पे ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1, जो डोमेन इसका होता है ना सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का, उस डोमेन में ही डिफाइंड होगा ना। अगर हम x का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। यहाँ पर जो x होगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0 छोड़ कर बाकी, तो 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। और -1 से 1 इसलिए लिया है क्योंकि इस पर साइन इनवर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। इसी x के लिए फॉर्मूला वैलिड है, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी क्या चीज़ कॉसेक थीटा। अब यहाँ से इन्वर्स ले लो, इसीलिए कॉसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब साइन इनवर्स x। ये तो प्रूफ करना था, नहीं बढ़िया से समझना सब चीज़ को, ठीक है। और जल्दी जल्दी इसको नोट करो। तो अब हम इसके आगे और फॉर्मूला देखते हैं और कुछ क्वेश्चन भी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इलेवन नंबर, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू होगा -1 to +1 एक्सेप्ट 0। प्रूफ सेम तरीका से कर लोगे। 12 नंबर, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। बट यहाँ पर जो है x जो है सिर्फ पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है। देखो ग्राफ का कितना काम पड़ता है, π/2 माइनस π/2। tan इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होता है, बताए थे। और cot इनवर्स का ग्राफ भी बताए थे लास्ट क्लास में, 0 π/2 और π, है ना बेटा। तो cot इनवर्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका है, cot इनवर्स x का। ये ग्राफ किसका है, tan इनवर्स x का। तो इसमें देखो x अगर नेगेटिव रखोगे कि tan इनवर्स में तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नीचे की तरफ मिल रहा है ना। लेकिन इसमें x नेगेटिव भी रखोगे तो क्या देगा, पॉजिटिव। यानी cot इनवर्स हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। ऐसे भी cot इनवर्स का रेंज क्या बताए थे, 0 से π ओपन ब्रैकेट, नहीं तो पॉजिटिव देगा। और ये नेगेटिव देगा, है ना। अगर x नेगेटिव रखेंगे तो इक्वल नहीं हो पाएगा। इसीलिए x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिर्फ ये डिफाइंड होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है ठीक से। यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं, चूँकि tan इनवर्स x नेगेटिव होगा जब x नेगेटिव होगा तो नहीं, बट cot इनवर्स जो है ना 1/x पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं जब x नेगेटिव होगा तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो इक्वल नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला वैलिड है। तो हम देखते हैं 13 नंबर, cot इनवर्स x इक्वल टू, प्रूफ तो सेम तरीका से करना जो बता दिए थे, ठीक है। इक्वल टू क्या चीज़, tan इनवर्स 1/x। और ये भी x पॉजिटिव के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है।
समझ ही गया है। यहाँ पर कॉट इनवर्स हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन नेगेटिव पर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इक्वल नहीं पाएगा, इसलिए पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड होगा। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो ये जो डिफाइंड होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1 के लिए, चूंकि सेक इनवर्स का ही डोमेन होता है, और ये कॉस इनवर्स को भी डिफाइंड करेगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से कहाँ के लिए फॉर्मूला डिफाइंड होता है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, डोमेन और रेंज डिफाइंड करने के लिए लिखते हैं। 5 नंबर, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है ना, और ये जो फॉर्मूला डिफाइंड है x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1। प्रूफ सेम तरीका से होगा जो साइन इनवर्स वाला बता दिए थे, वही मेथड से प्रूफ कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो सब लोग। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू π/2, लेकिन ये π/2 तभी संभव होगा, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तभी संभव होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये जो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये ध्यान देना है। ठीक है, इसका तो डोमेन अगर निकालोगे, अगर मान लो f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन बताओगे तो ऑल रियल होगा डोमेन। ठीक है, लेकिन ये इस x के वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। मान लो सोचो x का वैल्यू अगर हम रख देंगे पाई या 3π/2 रख देंगे, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 3π/2 अगर आ जाएगा, x का वैल्यू 3π/2 रखने से, तो रेंज फेल हो जाएगा ना। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है पता है ना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इस क्या होता है -π/2 टू +π/2। तो कोई भी जो रेंज होगा, वो कोई भी फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो रेंज से बाहर तो नहीं आ सकता है ना। तो इसी कारण से -π/2 से π/2 रखेंगे तभी ना x तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, π/2 के बाद वो चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा वो आगे बताएंगे, है ना। कंपटीशन वाला बैच में जो जैसे इनवर्स ट्रिगो का इस क्लास के बाद जो हम लेंगे तो इसका ग्राफ बताएंगे। ठीक है, और तब कुछ भी x रखेंगे तो हम बता सकते हैं। तो जो भी लोग बोर्ड के भी पढ़ रहे तो वो लोग भी हम बताए थे कि इनवर्स ट्रिगो तक या लिमिट तक बोले थे कि तुम कंपटीशन वाला बैच का भी वीडियो देखोगे। ठीक है, जेई वाला का भी, तो आगे तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा तब। ठीक है, ज़्यादा। तो ये फिलहाल याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा जब -π/2। ये तो फार्मूला ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपोजिट फंक्शन बताए थे f ऑफ जी एक्स, जी ऑफ f(x) क्या होता है, x होता है, तो वही x हो गया, है ना। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते, जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/, मान लो कि 12 है, तो सीधे π/12 लिख दो, क्योंकि इसके बीच का ही वैल्यू है ना। लेकिन अगर ऐसा रहेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन मान लो 5π/6, तो इसको अगर तुम 5π/6 लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसको अगर तुम लिखोगे तो तुम कुछ सॉल्व करके लिख सकते हो। इसका सही रिजल्ट क्या होगा हम बता देते हैं। बाद में जब तुम इसके आगे डिटेल में पढ़ लोगे इसका ग्राफ वगैरह सब, तब इसका पूरा डिटेल में बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 है ना, तो हम लिख सकते हैं π - π/6। हम इसके बीच ले आएंगे वैल्यू को। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। अब तुम इसको π/6 लिख सकते, इसका वैल्यू π/6 होगा बेसिकली। ठीक है, 5π/6 जो लिखे थे वो गलत था, π/6 जो लिखे हैं वो सही है। समझ गया। तो इस x का जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच ले आएंगे ट्रिगोनोमेट्री लगा करके, और बाद में जब हम फार्मूला पढ़ लेंगे तो कुछ भी रहेगा ना x, तो हम डायरेक्ट इसका आउटपुट क्या होगा बता सकते हैं। वो आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि उसको टफ सेक्शन है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में ग्राफ के साथ। ठीक है, नोट करो। तो जैसा कि हम पढ़े थे बेटा, फॉर्मूला पढ़े थे, f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, x, और f इनवर्स ऑफ fx ऑल्सो x होता है ना।
ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे का इन्वर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एक्स दोनों क्या होता है, एक्स होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ अगर साइन एक्स है तो ये तो एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स एक एंगल है, देखो माइनस पाई बाई टू से क्या पाई बाई टू के बीच का एंगल है। लेकिन वही अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे ये भी एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स एक नंबर होगा और ये नंबर -1 से +1 के बीच का होगा। डिफरेंस ये है, एक्स तो होगा ही लेकिन इसमें नंबर रखेंगे। साइन इनवर्स का इनपुट क्या होता है, नंबर, और साइन का इनपुट क्या होता है, कोई ना कोई एंगल होता है, ऐसा बताए थे, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इस एंगल के लिए फॉर्मूला है। अब ये चेंज कर जाएगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स वो भी चाहो तो कंटिन्यू जो 2-3 लेक्चर हम जेई के लिए ऐड करेंगे उसमें देख लेना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होगा, ठीक है। अभी फार्मूला याद रखो। 17 नंबर देखो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ऑल्सो एक्स, लेकिन ये एक्स होगा जब 0 से पाई होगा, तो बाकी के लिए नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। नहीं, अब मान लो एक्स का वैल्यू अगर मान लो हम रख देते हैं पाई से ज़्यादा, पाई प्लस पाई बाई 4 रखते हैं, 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल करवा देते हैं। अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो कोई बात नहीं, 0 से पाई के बीच है, सीधे 3 पाई बाई 4 लिख दो, इसको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 4 को अगर 5 पाई बाई 4 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से पाई के बीच होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब ऐसे भी देखो ना, 5 पाई बाई 4 रेंज को एक्सीड कर गया ना। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, तो 5 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, पाई से ज़्यादा होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब सही क्या होगा वो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लेकिन इसका भी हम ग्राफ बताएंगे बाद में, तब डायरेक्ट तुम सही रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम बोर्ड वाले मेथड से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिखना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 लिखोगे क्या बेटा, तो रिजल्ट क्या देगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। और एक फार्मूला भी था पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, नहीं तो क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4। कॉस इनवर्स 1/√2 क्या होता है, पाई बाई 4, तो कितना दिया, इसका भी वैल्यू 3 पाई बाई 4 आ गया, और ये इसका आंसर। डायरेक्ट भी तुम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, या इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सेकेंड मेथड। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या है 5 पाई बाई 4, अगर 5 पाई बाई 4 का सीधे वैल्यू पता है तो ये रिजल्ट होता है -1/√2, तो -1/2 लिखोगे तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 1/√2, पाई माइनस कितना, पाई बाई 4 ना, तो कितना आ गया 3 पाई बाई 4, और इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, है ना, समझना सही से। देखो 18 नंबर, tan इनवर्स ऑफ tan x ऑल्सो x, तो ये x तो होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, चूंकि tan इनवर्स का रेंज बताए थे -π2 से π2 ओपन ब्रैकेट, तो उसी x के लिए नहीं वैलिड होगा, -π/2 टू +π/2 ओपन ब्रैकेट, इसी के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय मान लो 5 लिखते हैं, ये तो कोई बात नहीं है, इसको पाई बाय 5 लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, चूँकि इसका वैल्यू इसके अंदर आ रहा है। नहीं, अगर इसके बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर लाएंगे फिर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। बताते हैं कैसे करना है, एक एग्जांपल करवा देते हैं इसका, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इन्वर्स ट्रिगो में देखो फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना शुरू में, है ना, रिवाइज कर लेना, आगे भी पूरा कैलकुलस में काम आता है। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगो जो है ना वो पूरे कैलकुलस में काम आता है, ठीक है, इसलिए बढ़िया से इसको याद रखना तुम लोग, ठीक है। जैसे हम अगर मान लो एक और एग्जांपल इसका करवा दें, tan इनवर्स ऑफ 10, मान लो कि हम दे देते हैं 4/5, ठीक है। तो अब ये चला जाएगा π/2 से ज़्यादा, नहीं तो π/2 से ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे वो जो रेंज है अगर तुम इसको लिख दोगे सीधे सीधे 4/5 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो रेंज हमारा tan इनवर्स का था उसको ये फेल कर दिया, नहीं, बिकॉज रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था बेटा, -π/2 से +π/2। तो tan इनवर्स में कुछ भी डालेंगे तो जो आउटपुट है वो इसी बीच में निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि π/2 से ज़्यादा हो गया ये वैल्यू, नहीं, क्योंकि π-π/5 है तो π/2 से ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो अब इसका सही रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ इसका सही रिजल्ट बताते हैं। tan इनवर्स ऑफ 10, तुम 4π/5 है ना, इसको π-π/5 तो लिख सकते हो। तो अब देखो tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया, -10 क्या चीज π/5, क्योंकि 10 π-θ का फॉर्मूला -10 थी, तो ट्रिगोमेट्री को थोड़ा याद कर लेना ठीक से। और ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, माइनस ऑफ माइनस बाहर निकल जाता है ना, tan इनवर्स ऑफ 10 π/5। अब ये π/5 0 से -π/2 से π/2 के बीच आ गया है, तो ये रिजल्ट -π/5 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये रिजल्ट देखो -π/2 से π/2 के बीच है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि जो वैल्यू आएगा ना, आउटपुट आएगा, वो रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर रेंज के बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब गलत बनाए हैं, है ना, उसको समझना है सही से। आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं। cot इनवर्स ऑफ cot x ऑल्सो x होगा, लेकिन ये x सिर्फ 0 से π ओपन ब्रैकेट के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि यही इसका cot इनवर्स का रेंज होता है, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल एक। मान लो cot इनवर्स ऑफ cot, तुम यहाँ पे नंबर भी रख सकते हो, 0 से π के बीच कोई नंबर रखो, 2 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 0 से π के बीच है तो ये सेम रह जाएगा। अगर मान लो 3 से ज़्यादा रखेंगे, 4 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो अगर हम इसको करते हैं cot इनवर्स ऑफ cot 4 का वैल्यू, तो अब cot 4 का जो वैल्यू निकालोगे तो वो चूंकि π से ज़्यादा हो गया ना, अगर इसको तुम 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। अगर एंगल में कोई नंबर रहता है तो रेडियन में वो जो है ना एंगल काउंट होता है, ठीक है। जैसे π/2 एक नंबर ही तो है, π/2 का वैल्यू कितना होता है 1.57, क्योंकि π का वैल्यू कितना होता है 3.14, उसका आधा 1.57, नहीं। तो जब नंबर लिखा रहे ना तो समझना कि अभी तो बताए थे कि कॉट या साइन इस सब के अंदर जो रहता है वो एंगल रहता है, तो 2 तो एंगल नहीं है, लेकिन 2 रेडियन एक एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 जो है ना 2 रेडियन कहलाता है, ठीक है, रेडियन में ये रिजल्ट रहता है ऑलरेडी। तो ऐसा भी देखने के लिए तुम लोगों को मिलेगा कहीं कहीं। तो अब इसको सही कैसे बनाएंगे हम, मान लो cot इनवर्स ऑफ cot, चूँकि 4 है तो 4 को हम जो है ना ब्रेक करते हैं, ठीक है। पाई, अगर किसी भी एंगल में हम 2π ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख देते हैं cot 4 - 2π। इसका तो रिजल्ट सेम रहेगा, 2π ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट ऐसे ग्राफ से तो बहुत क्लियर ये जो है बन जाएगा हम लोग का। ग्राफ अगर पढ़ेंगे ना तो ये सब रिजल्ट हम लोग बहुत फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, हम इस सब क्वेश्चन को जनरली ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ से अगर देखेंगे ना तो cot इनवर्स ऑफ cot से ग्राफ ऐसा होता है। ये तुम लोग अभी समझ में नहीं आएगा, आगे हम ग्राफ बताएंगे, ठीक है। इसका जैसे ये पाई है, ये 2π है,
कॉट इनवर्स का ग्राफ है ना, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, आगे भी होगा। तो अब देखो यहाँ चूंकि पाई से ज़्यादा है, यहाँ पर रिजल्ट है ये 4, तो ये जो रिजल्ट है क्या है, y इक्वल टू एक्स है, और ये y इक्वल टू क्या है, x माइनस पाई है, ठीक है। इस पर आएगा ना ये, यानी कि अगर हमको पूछ रहा है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं, चूंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और 4 में से 3.14 घटाओगे तो 1 से थोड़ा कम होगा, नहीं 14 घटाओगे तो तुम्हारा कितना 86 होगा ना, 0.86 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 0 से पाई के बीच आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये अब सही रिजल्ट होगा। हालांकि ये चीज़ तुम लोग कभी समझ में नहीं आया होगा, ये पहले तो समझना पड़ेगा ग्राफ कैसे बना है, ठीक है। तो ग्राफ जब हम प्रॉपर बना देंगे ना आगे रूल से, जब तुम लोग मतलब जेई लेवल का पढ़ लोगे ग्राफ, तब ये सब बहुत फास्ट बना सकते हो तुम लोग, है ना। क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हम ले लिए थे और ये अभी बताए नहीं, ये क्वेश्चन हम बताते हैं जनरली ग्राफ बताने के बाद, ठीक है। हम दूसरा एंगल में दे देते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, ताकि तुम लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ, मान लो कॉट पाई बाय 3 अगर है, कोई बात नहीं, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच है ही ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा नहीं, रहेगा भी तो हम तो बताएंगे ही डिटेल में, उस टाइम कर लेना। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट फोर पाई बाय 3, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 पाई बाय 3 ले रहे हैं, ठीक है। या थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, 5 पाई बाय 4 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट आएगा नहीं तो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये देखो, अगर इसको तुम लिख दोगे ना 5 पाई बाय 4 तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 5 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है, पाई से ज़्यादा है, और वो होना नहीं चाहिए, 0 से पाई के बीच आना चाहिए। तो अब इसको सही कैसे बनाएंगे, देखो इसका हिंट कर देते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 को, यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाय 4, ठीक है ना। और कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू तो 1 होता है, या सीधे भी पाई बाय 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हो गया पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करके भी लिखोगे तो क्या होगा, कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू और कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या 1, और कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू क्या पाई बाय 4, तो बात वही देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हम लोगों का रेंज से बाहर एंगल जाएगा तो उसको अंदर ले आना है, ठीक है, फार्मूला लगा करके। नोट करो जल्दी से। और जब ग्राफ पढ़ लोगे ना आप लोग, तब फिर तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ना हम इतना ग्राफ पे मेहनत किए हैं। जेई वाला बैच में देखो तुम लोग 10 लेक्चर तो सिर्फ ग्राफ का बताए हैं, नहीं, उसमें 23 लेक्चर में फंक्शन अभी चल रहे हैं, और 2-3 और लेक्चर आएगा, और बोर्ड वाला में 3 लेक्चर हुआ था, सोचो कितना डिफरेंस है, कितना कुछ एक्स्ट्रा बताए होंगे वहाँ पे, है ना। तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तब हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं, ठीक है। कितना नंबर होगा, नंबर आप लोग कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। 1 मिनट रुको तो हम लोग 20 नंबर फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स ऑल्सो इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पर जो एक्स होगा वो ऑल रियल, सॉरी यहाँ पर जो एक्स होगा ना वो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, जो रेंज होता है ना उसका, उसमें रहेगा, उसी के लिए फॉर्मूला डिफाइंड होगा, नहीं तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना है ठीक से, क्योंकि हम जानते हैं इसका रीजन क्या है, जानते हैं कि सेक रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 होता है। तो अब जो भी चीज़ इसके अंदर जाएगा तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो इसी के अंदर आना चाहिए, इसके अंदर अगर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं,
मान लो हम देखते हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक, और ये भी ध्यान रखना कि सेक का जो डोमेन है π/2 के मल्टीपल पे क्या अनडिफाइंड भी आता है, नहीं और मल्टीपल ऑफ π/2 पे सेक अनडिफाइंड होता है। खैर चलो देख लेते हैं। मान लो सेक लेते हैं 3π/4 लेते हैं, ठीक है। तो 3π/4 तो तुम्हारा 0 से π के बीच आ रहा है, नहीं क्योंकि π/2 से π के बीच आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ 3π/4 लिख दो, इसके बीच आ रहा है। या नंबर में भी कुछ लेना है, मान लो सेक इनवर्स ऑफ सेक जो कि पाई तक जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो अगर हम सेक 3 भी लिख देंगे इसका वैल्यू क्या 3 लिखा जाएगा। लेकिन इसके आगे पीछे अगर बढ़ेगा तब दिक्कत हो जाएगा, नहीं। जैसे अगर हम सेक इनवर्स ऑफ सेक 5π/6 लिखते हैं, तब इसका वैल्यू अगर तुम 5π/6 लिख दोगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसके रेंज से ये बाहर निकल गया है, नहीं। अब इसका सही वैल्यू लिखना है तो हम बता रहे हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक क्या करोगे तुम, पाई प्लस π/6 कर लो, फार्मूला लगा दो। सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई प्लस π/6 कितना होगा, माइनस सेक π/6, ठीक है। अब या तो तुम इसका वैल्यू लिख दो या सीधे फार्मूला से बना लो, एक ही बात होगा। मान लो सीधे फार्मूला से बनाते हैं तो माइनस, अगर सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक π/6, ठीक है। अब देखो सेक हम लोग का 5π/6 है जो कि पाई से ज़्यादा है, तो 5π/6 को हम पाई प्लस π/6 तो लिख दिए, ठीक है, सेक π/6, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ हो गया पाई माइनस क्या चीज़ π/6, तो कितना आ गया 5, पाई माइनस π/6 कितना होता है 5π/6, तो 5π/6, अरे यार यहाँ गलत कर दिए थे, देखो ध्यान देना तुम लोग। एक्चुअली ये तो 5π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच ही है, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा क्या 5π/6। ऐसा करते हैं ना, हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 7π/6 ले देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम 7π/6 ले दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और 7π/6 को यहाँ पे देखो, यहाँ पाई प्लस π/6 7π/6 होता है ना, यहाँ 5π/6 लिखा हुआ था। अब 5π/6 तो ऑलरेडी 0 से पाई के बीच है, तो उसका इसी तरह का आंसर हो जाएगा सेम, नहीं। अब इसका चेंज करना होगा। चलो सब कुछ सही जा रहा है। पाई प्लस सेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, तो ये हो गया यानी तुम्हारा 5π/6 हो गया, मतलब ये सही है। लेकिन इसको एक और मेथड से तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई प्लस π/6 तो है ही, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ माइनस सेक क्या चीज π/6, ये तो ठीक है, तो तुम लोग लिखा ही था। तो सेक इनवर्स सेक π/6 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 माइनस 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। अब सेक कितना होता है 2/√3, सेक π/6 होता है 2/√3, तो cos π/6 कितना होता है √3/, तो उसका उल्टा सेक हो गया, नहीं। तो सेक π/6 2/√3 होता है, तो सेक इनवर्स 2/√3 क्या हो जाएगा π/6, पाई माइनस π/6 कितना आ जाएगा 5π/6, और ये इसका आंसर है। तो ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग आराम से, है ना। बस ये देखना है कि जो आउटपुट निकला, अब 7π/6 अगर रख दोगे तो 0 से पाई के बीच नहीं ना, पाई को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। 21 नंबर देखो, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। हालांकि बाद में इसका हम प्रॉपर ग्राफ बताएंगे, तो कुछ भी रखेंगे ना इनपुट नंबर में भी, मान लो सेक इनवर्स ऑफ सेक 20 लिख देंगे तो डायरेक्ट आंसर बताने का तरीका बताएंगे, ठीक है। वो वेट करो, आगे उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम पहले बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इसका भी एक्स होगा, लेकिन ये एक्स होगा -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, इसके लिए, अदरवाइज के लिए फार्मूला गलत हो जाएगा। अब तो एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं, समझ ही रहे हो तुम लोग कैसे करना है, ठीक है। 21 के बाद 22 नंबर चलते हैं।
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन अब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, ये x सिर्फ -1 से 1 होगा तभी तक के लिए डिफाइन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स मान लो 5/6 कर लें, कोई बात नहीं, 5/6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स 7/5 कर लें तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 होता है, ठीक है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा हो गया तो संभव ही नहीं है ना। तो ये -1 से 1 कुछ भी रखेंगे ना नंबर तो सीधे सीधे आउटपुट निकाल देगा, और यहाँ कोई लफड़ा भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो पिछला था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जो था हम लोग का साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका डोमेन होता था ऑल रियल, नहीं मतलब इसमें x कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट निकलता था वो -π/2 से π/2 निकलता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि डोमेन भी है -1 से 1 और आउटपुट भी -1 से 1 निकलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फार्मूला अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, ये बहुत इजी सेक्शन है, ठीक है। इसका भी ग्राफ हम आगे बताएंगे इसे, ठीक है, नोट करो। तो सही से नोट बनाना है, और आप लोग पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद जो भी बोर्ड लेवल को बुक बना रहे हो आप लोग, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक बना सकते हो और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हम डिटेल में ऑलरेडी बताएंगे सबको क्वेश्चन वगैरह सब, ठीक है, इसलिए टेंशन किसी को नहीं लेना है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। कितना नंबर फॉर्मूला बताए थे, 22 नंबर बताए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 23 नंबर में। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ऑल्सो एक्स, बट यहाँ पर भी x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, समझ गए हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 लिख दें तो 1/3 ठीक है, बट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अगर मान लो 5/4 लिख दें तो ये संभव ही नहीं है, नहीं, जो 1 से ज़्यादा हो गया ना। चलो 24 नंबर देखते हैं। tan ऑफ tan इनवर्स x, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कुछ भी रखो x होगा ऑल रियल के लिए, है ना। मतलब अगर हम ये भी लिख देना tan इनवर्स ऑफ 10 100 तो कोई बात नहीं, 100 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 10 3 हो जाएगा, जो भी लिखेंगे आउटपुट नहीं, यहाँ डोमेन का टेंशन नहीं है, ऑल रियल हो रहा है। 25 नंबर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, ये भी x होगा, लेकिन यहाँ भी x ऑल रियल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 26 सेक ऑफ सेक इनवर्स x ऑल्सो x, यहाँ पर x बिलोंग्स टू जो है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम सेक ऑफ सेक इनवर्स लिखते हैं 1/5 तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि सेक इनवर्स का जो इनपुट है ना वो -1 से 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके आगे पीछे होना चाहिए। अगर हम लिखें सेक इनवर्स ऑफ सेक 5 तो ये चलेगा, 5 हो जाएगा, सॉरी सेक ऑफ सेक इनवर्स 5, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 27 कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स ऑल्सो एक्स होगा, और यहाँ भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, सेम ये वाला एग्जांपल इसमें दे सकते हो, तो कोई खास बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर देखते हैं, ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, समझना सही से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू y, ये बहुत फेमस फार्मूला है, काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इसका, ठीक है।
और ये जो फार्मूला डिफाइंड है वो इसके लिए है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और x इंटू वाई जो है लेस देन 1 होना चाहिए, उसी के लिए फार्मूला वैलिड होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव रखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव देगा। अभी बताए थे कि tan इनवर्स में इनपुट पॉजिटिव पे आउटपुट भी क्या देता है, पॉजिटिव। समझ गया ना। लेकिन अगर x इंटू वाई का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव इनपुट हो जाएगा ना, तो दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव का भी हो नहीं सकता है, इसलिए x इंटू वाई भी 1 से कम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल समझाते हैं, नोट करो। बहुत इजी है, अगर फार्मूला आप याद कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसमें एक और फार्मूला आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल समझा देते हैं, देखो इसे प्रूफ कर दे रहे हैं पहले फार्मूला को। देखो बेटा, tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, या अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan इनवर्स y को बीटा मान लेते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब हम जानते हैं फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू, ये तो फार्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू। ठीक है, अब फिर से वापस इन्वर्स ले लो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई अगर निकालते हो तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और फिर से वैल्यू रख दो इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ गए हो। एक एग्जांपल भी करवा देते हैं, देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स मान लो 2/5, इसको ऐड करना है, तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। देखो ये दोनों 0 से बड़ा है, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 2/15, वो 1 से कम आएगा, तो मतलब ये फॉर्मूला सूट कर जाएगा। यहाँ लगाओ, tan इनवर्स 1/3 प्लस 2/5 ना अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 2/5, और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। tan इनवर्स कितना दिया, एलसीएम लोगे तो 15 होगा, तो ये 5 माइनस 6 माइनस 1, 15 तो कट ही जाएगा, नीचे हो गया क्या 15 माइनस 2। और अगर रिजल्ट लिखोगे tan इनवर्स, अच्छा यहाँ प्लस होगा ना, 15 हो गया एलसीएम, और ये 5 हो गया, 3 से दोगे तो 5 से दोगे 3 इंटू 2 6 हो गया, सही है। तो tan इनवर्स कितना हो गया 11 बाय कितना हो गया 30, और ये इसका आंसर है। बहुत इजी है। ठीक है, कल बस ये ध्यान देना, फार्मूला जो है वो जो फार्मूला का लिस्ट लिखे थे कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू 1 से कम वो रहना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। ऐसे बोर्ड लेवल में तुम लोगों को इसका टेंशन नहीं रहेगा, बस जो फार्मूला है उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसलिए टेंशन का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट में हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हालांकि तुम लोगों को आएगा नहीं, लेकिन कभी कभी अगर आ गया तो उसके लिए यूज करना। ठीक है, बराबर पाई माइनस
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला तब होगा जब कि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फार्मूला वही है लेकिन यहाँ पाई माइनस होगा, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, लेकिन x इंटू वाई जो है ना 1 से ज़्यादा, तब ये फार्मूला इसके लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू लिखें, अब इसका वैल्यू लिखना, चूँकि देखो x इंटू वाई क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ऐसे लिखना पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 6, ठीक है। यानी कितना हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 माइनस 1 हो गया, यानी पाई प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पाई प्लस लिखना, ठीक है। फार्मूला में पाई प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस इतना लिखोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। एक बार फिर से देख लो इसको, माइनस अंदर से बाहर निकल जाएगा ना, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब कितना 3 पाई बाय 4, और यही इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ना, ऐसे भी tan इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पाई बाय 2। अगर 2 पाई बाय 2 को हम ऐड करेंगे तो वो पाई से थोड़ा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो पाई से थोड़ा कम है और पाई बाय 2 से बड़ा है, तो मतलब रेंज में इसका रिजल्ट आ गया, समझ गया ना। अगर हम डायरेक्ट उस मेथड से बनाते तो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रफ कर रहे हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 6, सीधे बना रहे हैं इस बार, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना हो गया, 5 बाय माइनस 5, मतलब tan इनवर्स कितना हो गया, -1, मतलब कितना हो गया, माइनस पाई बाय 4। अब देखो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम नेगेटिव कभी संभव है, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 दोनों पॉजिटिव है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, रॉन्ग मेथड है ये। मतलब ये बनाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही रिजल्ट हम शुरू में ही लिख दिए थे, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला लगाओगे तब सही सही बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, जब x और y दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करना। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया बात, तुम लोगों को अक्सर इसी पर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर रहेगा तो बना लेना, बता दिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट करो। तो अब हम आगे फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं। 29 नंबर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री से भी रिलेट कर सकते हो, tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू। सही से याद रखना। प्रूफ करने के लिए सेम तरीका है, जैसे tan इनवर्स x को तुम अल्फा मान लोगे तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan अल्फा, ठीक है। उसी प्रकार tan इनवर्स y को बीटा मान लो तो y इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा। और अब हम tan अल्फा माइनस बीटा निकालने वाले हैं, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये रिजल्ट यहाँ पे रख दो, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फिर वापस से इन्वर्स ले लो, तो यहाँ से ऐसे लिखो, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई अगर करोगे तो क्या देगा, अल्फा माइनस बीटा, मतलब कितना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ठीक है ना। बहुत आसान है, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 30 नंबर, tan इनवर्स में एक 3 वाला भी रहता है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z,
अलग अलग भी 2 निकाल के तीसरा को ऐड कर देना। अगर 3 वाला याद नहीं रखोगे ना, 2 वाला तो बता दिए थे, तो ये निकाल के फिर इसके साथ फार्मूला लगा देना, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट भी तुम लगा सकते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और ये फार्मूला कैसे वैलिड है ये बता देते हैं। देखो, इसके लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, z पॉजिटिव होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड जो है ग्रेटर देन एक्स वाई जेड होना चाहिए, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है ना 1 से कम होना चाहिए। ये सब कंडीशन मेंटेन करेगा तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। तुम लोगों को इतना टेंशन वाला चीज़ नहीं रहेगा, तुम लोगों को बस सीधा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। जैसे अभी नोट में लिखाए थे ना, वो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट था, उस पर जनरली नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रहेगा तो हम बता ही दिए हैं कॉन्सेप्ट। चलो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में, या प्रूफ पहले कर देते हैं। देखो, tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा मान लो, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा, tan इनवर्स y को बीटा मान लो, y इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा, tan इनवर्स z को गामा मान लो, तो z इक्वल टू क्या होगा, tan गामा। और अब तुम एक ट्रिगोमेट्री का जो फार्मूला था ना वो यूज कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या था फार्मूला, tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला था tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, ठीक है, माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा, ठीक है, बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा। ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिजल्ट रखोगे तो क्या देगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इन्वर्स में वापस कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बाकी इन्वर्स आ जाएगा इधर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू रख दो, अल्फा का मतलब कितना था tan इनवर्स x, बीटा का मतलब था tan इनवर्स y, और गामा का मतलब क्या था tan इनवर्स z। तो ये फार्मूला इस कंडीशन के लिए वैलिड है। इस कंडीशन को फेल करेगा तो क्या होगा वो हम आगे बता देंगे। तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, काफ़ी लंबा क्लास हो गया, 30 फार्मूला हम अभी तक डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। तो आगे अगले क्लास में हम इसके आगे फार्मूला, मतलब एक और क्लास आप लोगों का बोर्ड लेवल का होगा, इसमें अब फार्मूला ज़्यादा नहीं बच गया, मतलब कुछ फार्मूला है 5, 7, 10, और उसके बाद हम लोग का जो है बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस वगैरह सब जो भी NCERT RS वो सब कर देंगे, ठीक है। तो एक और क्लास में हम लोग का पूरा यूनिवर्सिटी को कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इतना के बाद सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा बुक से भी देख के बना सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट जो चीज़ था वो सब हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।